अंतरा ने अपनी मुट्ठी भींची और वहां से वार्ड की तरफ गई। गायत्री निकलने की तैयारी कर रही थी। अंतरा को आता देखकर गायत्री ने दबी हुई हंसी के साथ पूछा कि वो जिंदा है। जवाब में उसे वार्ड का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अंतरा ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। वार्ड में अब सिर्फ वो दोनों ही थे। अब गायत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह घबराहट ने ले ली थी। उसने कहा, अंतरा ये तुम क्या कर रही हो? अंतरा अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसने गायत्री से कहा, मैं बस बुराई का अंत कर रही हूँ। इतना कहकर अंतरा ने पास में रखी हुई कुर्सी उठाकर गायत्री पर फेंकी। हल्की चीख के साथ गायत्री अपनी जगह से हट गई और कुर्सी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। गायत्री ने कहा, अंतरा पागल हो गई हो क्या? जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस दरवाजे से तो तू बाहर जाने से रही। तेरे बचने का एक ही तरीका है, तुझे विंडो से कूदना होगा। अंतरा गुस्से से तिल मिला रही थी, लेकिन वो बात एकदम शांति से कर रही थी। उसके मामा का वार्ड 7वें माले पर था, इसलिए गायत्री वहां से कूदने की तो हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। गायत्री को अब अंतरा से डर लगने लगा था। इतने सालों में गायत्री ने अंतरा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने रुद्र को अंतरा से छीनकर आहूजा निवास में उसकी जगह ले ली, तब भी वो इतनी गुस्से में नहीं थी जितनी आज थी। गायत्री ने डरते हुए कहा, देख अंतरा, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो रुद्र तुझे बख्शेगा नहीं। और तू? गायत्री की बात काटते हुए अंतरा ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मामा को कुछ हो गया तो रुद्र भी तुझे बचा नहीं पाएगा। ये बोलकर अंतरा ने एक छोटा टेबल उठाकर गायत्री की तरफ फेंका, लेकिन टेबल गायत्री पर गिरे उससे पहले ही वो उछलकर बेड के नीचे छिप गई। अंतरा को खुद को पता नहीं था कि अचानक से उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी। अंतरा धीरे से बेड के पास गई और नीचे झुककर गायत्री से कहा, बाहर आ। गायत्री के माथे पर पसीना आ गया था। उसने कहा, तू पागल हो गई है अंतरा, उसके लिए तू खुद की भी परवाह नहीं कर रही है। ये सुनकर अंतरा ने कहा, सही कहा तूने। उन्होंने जिंदगी में सारे काम बेकार ही किए। उन्होंने बेकार में ही लोगों के जूते पॉलिश किए, बेकार में ही सिर्फ चाय बिस्किट खाकर पूरे पूरे दिन निकाले। वो बेकार में ही सिर्फ 3 घंटे सोकर 20 घंटे काम करते थे ताकि तुझे ठीक से पाल सके। बेकार में ही उन्होंने और मैंने एक एक पैसा जमा करके तुझे विदेश भेजा था। ये सुनकर भी गायत्री का एटीट्यूड कम नहीं हुई। उसने कहा, तुम लोग हमेशा से मुझे यही बातें सुनाते आए हो, लेकिन ये सब करने के लिए कभी मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था। अंतरा को एहसास हो गया कि ये सब बातें गायत्री की समझ से परे है, इसलिए उसे समझाने का मतलब नहीं है। अंतरा ने सिलाइन बॉटल के स्टैंड को थामा। ये देखकर गायत्री दंग रह गए और उसने कहा, देख अंतरा, मुझे कुछ मत करना। मैंने बताया ना कि वो खुद से गिर गए थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं किया था। जवाब में अंतरा ने कहा, आज नहीं किया तो आगे कुछ करेगी। अगर तू जिंदा रही तो आज नहीं तो कल मामा गुस्से से मर जाएंगे। इतना बोलकर अंतरा ने लोहे का स्टैंड उठाया। इसी के साथ गायत्री ने अंतरा को धक्का दिया और वो दरवाजे की तरफ भागी। अंतरा भी उसके पीछे भागी और गायत्री पर वार करने के लिए स्टैंड ऊपर उठाया। उसी वक्त किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला। गायत्री ने देखा कि वो रुद्र था। वो भागती हुई रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने तुरंत गायत्री को अपने पीछे खींच लिया और लोहे का स्टैंड थाम लिया और अंतरा के हाथ से छीनकर साइड में फेंक दिया। गायत्री ने फुट फुट कर रोते हुए रुद्र का हाथ थाम लिया और कहा, रुद्र मुझे बचा लो, अंतरा मुझे जान से मारना चाहती है। ये सुनकर रुद्र ने घूरते हुए अंतरा से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या अंतरा? गायत्री प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।